नमस्कार, मैं हूं सीमा और आप देख रहे हैं धनबाद टॉप न्यूज। हमेशा की तरह धनबाद की बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से हुआ शुरू। आज क्या क्या हुआ बताएंगे आपको। झारखंड में सहायक पुलिस कर्मियों का प्रदर्शन अभी भी है जारी। झारखंड के कोरोना के आंकड़ों पर भी नजर डालेंगे और करेंगे चर्चा। आज की कवर स्टोरी में बात होगी बिजली आपूर्ति की समस्या की और कम खर्च में बिजली आपूर्ति की समस्या के निदान की। खबरों में आज लोकसभा में पास हुए 3 कृषि बिल की और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले देश और दुनिया का हाल। कृषि से संबंधित सभी तीनों विधेयक लोकसभा में हुए पास। कल वोटिंग से पहले केंद्रीय खाद्य संस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इसे किसान विरोधी बिल बताते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इस बिल से किसानों को ताकत मिलेगी और विपक्ष इस मामले में किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर गलत सूचनाएं दे रहा है। दूसरी तरफ कई किसान संस्थाओं ने इसके विरोध में अपना आंदोलन तेज करने की घोषणा की है। भारत में कोरोना मामले 52 लाख के पार। भारत में पिछले 24 घंटे में सामने आए 96,424 नए कोविड केस। 1,174 लोगों की हुई मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बिहार के कोसी नदी पर बने महासेतु का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस मौके पर मौजूद थे। 1.9 किलोमीटर लंबे कोसी मिथिलांचल को जोड़ने वाले इस पुल पर लगभग 516 करोड़ रुपए का खर्च आया है। उत्तर पूर्वी चाइना के गांसू क्षेत्र में एक बैक्टीरियल बीमारी के फैलने की खबर है। करीब 3000 से ज्यादा चीनी नागरिक ब्रुसेलोसिस, जिसे माल्टा फीवर भी कहा जाता है, के चपेट में आ गए हैं। कल से यूएई में इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल शुरू होने जा रहा है, जिसमें पहला मैच मुंबई इंडियन और चेन्नई सुपर किंग के बीच खेला जाएगा। सप्ताह के आखिरी दिन सेंसेक्स 134 अंक और निफ्टी 11 अंक गिरकर बंद हुआ। सोने की कीमत 130 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ी, तो वहीं चांदी का दाम 700 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ा। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। कोरोना से निपटने के लिए बनी योजनाओं की जानकारी देने के लिए झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के स्वास्थ्य सचिव और रिम्स की प्रभारी निदेशक को तलब किया है। झारखंड हाईकोर्ट ने अपने आदेश में उन्हें 1 अक्टूबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाजिर होने को कहा है। कोरोना महामारी के बीच झारखंड विधानसभा का 3 दिवसीय मानसून सत्र आज से हुआ शुरू। सत्र के पहले दिन सरकार ने लैंड म्यूटेशन बिल नहीं लाया है और सदन को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। धनबाद कतरासगढ़ चंद्रपुरा रेल लाइन पर फिर से ट्रेनें नहीं चलेगी। झारखंड हाईकोर्ट ने इस संबंध में दायर जनहित याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए रेलवे के जवाब को सही माना है। रेलवे ने इस बाबत अपने जवाब में कहा था कि रेलवे ट्रैक के नीचे भूमिगत खदानों में आग लगी है, इसलिए धनबाद कतरास चंद्रपुरा रेल लाइन को खतरा है। ट्रेन चलाने से कभी भी दुर्घटना हो सकती है। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं धनबाद की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। धनबाद पुलिस ने अवैध तरीके से संचालित मोबिल की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करने का दावा किया है। पुलिस ने बरमसिया के एक मकान में छापामारी कर भारी मात्रा में अवैध मोबिल बरामद की है। धनबाद एसडीएम सुरेंद्र कुमार ने बताया कि लगभग 1 महीने से इस फैक्ट्री की रेकी की जा रही थी। वहीं उन्होंने कहा कि जो भी इस धंधे में शामिल है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे धनबाद में एक बड़ा नेक्सस है, जो मोबिल जो हम लोग अपने 4 व्हीलर 2 व्हीलर में डालते हैं, वो डुप्लीकेट बना के बाज़ारों में बेचा जा रहा है। तो इस संदर्भ में जो गल्फ कंपनी है जिसका हम लोग मोबिल जनरली यूज़ करते हैं, तो उसकी कंपनी के ऑथराइज पर्सन्स यहाँ पे आए, उन लोगों ने बताया तो ही वाज रेकिंग। वो पिछले 1 महीना से वो रेक कर रहा था एंड ही कम्स टू कन्फर्म, वो कन्फर्म हो गया था कि सर ये लोग कर रहे हैं, तो सिर्फ उन लोगों को टैपिंग करना था। फिर हम लोगों ने उसी अनुसार ये कार्य किया और आज जब पता चल रहा है तो शॉकिंग कि हमारे धनबाद की एक आम भोली भाली जनता जो अपने गाड़ी को इस्तेमाल कर रही है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, और उसमें हम लोग नकली मोबिल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे गाड़ियां जनरली ख़राब हो जा रही हैं। तो आज उसी के क्रम में आज जिनके यहाँ रेड हुआ है तो पाया गया कि सारे कंपनी, चाहे वो गल्फ का हो, HP का हो, मैक्स का हो, सारे स्टिकर्स हैं इसके यहाँ बजाते, मशीनें हैं, ये डुप्लीकेट बना के बाज़ारों में बेच रहे हैं। तो इस पर विधि सम्मत अब कार्रवाई होगी और इसमें जो भी नेक्सस में और लोग जुड़े हुए हैं उन पर भी अभी हम लोग सख्त कार्रवाई करके उनके यहाँ भी रेड किए जा रहे हैं। अभी हम लोग आके देखे हैं तो 300 से 400 लीटर मोबिल्स इसके यहाँ पड़े हुए हैं
प्लस सारे स्टिकर्स यहाँ हुए हैं जिसके द्वारा ये ब्लैकमेलिंग करता है। और अभी जो इनके रंगे हाथ पकड़े गए थे, लगभग 200 लीटर का डब्बे में डाल के वो अपना हैंडओवर कर रहा था जिसने इनकी रेकिंग की थी। तो यहाँ पे एक ह्यूज लेवल पे ये नेक्सस चल रहा था यहाँ पे। अभी इसमें जो हैंडओवर वाले केस में तो 4 लोग हैं, 2 ड्राइवर हैं जिसने इसके प्रोडक्ट्स को जो कंसाइनमेंट था उसको उन्होंने हैंडओवर किया था, और मेन जो दोषी है जो यहाँ पे संचालन करता था उसको हम लोगों ने पकड़ के रखा है। एंड फ्रॉम दैट ऑनवर्ड्स पुलिस इन्वेस्टिगेशन और पता चलेगा कि उसके साथ और कितने नेक्सस में थे। जिन दुकानों ने भी इनके साथ सामान खरीदी है, अगर कोई दुकानदार भी इनसे रेगुलर सामान खरीदते थे तो वैसे दुकानदारों पर भी हम लोग चिन्हित करेंगे। अगर इन लोगों ने बताया कि सर ये दुकान हमारे रेगुलर कस्टमर थे, क्योंकि उनकी भी संलिप्तता इसमें कहीं ना कहीं जग जाहिर होगी। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में हेल्थ वर्कर के रूप में काम करने वाली आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका और जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को उपायुक्त के साथ वर्चुअल मीटिंग के लिए शुक्रवार को बुलाया गया था, लेकिन भीड़ ज़्यादा होने से सोशल डिस्टेंसिंग की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई। वहीं एनईपी के निदेशक इंदु रानी ने बताया कि कोरोना को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक जागरूकता फैलाई जानी चाहिए। कुछ चीज़ का व्यवस्था, ना बैठने का व्यवस्था है, ना खड़ा रहने की व्यवस्था है, ना इतना बड़ा गर्मी में ना हम पंखा की कुछ व्यवस्था है। कुछ का हम लोग के लिए, सहिया लोग के लिए कुछ का चीज़ का व्यवस्था नहीं है यहाँ। डीसी सर के साथ हम लोग का मीटिंग है। मीटिंग में अटेंड होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारा जानकारी हमारे डीसी साहब हम लोग सहिया लोग को देंगे, उस जानकारी को लेना हम लोग सहिया को बहुत ज़रूरी है। इसी चीज़ सूचना मिला, इसी के लिए हम लोग यहाँ पे आए। डीसी सर के आदेश से कोविड-19 को देखते हुए अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने के लिए आज उन लोग का जो लक्ष्य है उसको हम लोग को 100% पूरा करना है, जिसके लिए संबंधित सभी सेविका, सहायिका, पीडीएस डीलर सभी को बुलाया गया। इसके पहले भी हम लोग मीटिंग कर चुके थे इस संदर्भ में। तो अभी जो भी लक्ष्य हम लोग को मिला है उसकी हम लोग कैसे तैयारी करें, कैसे 100% प्राप्त करें, इस लक्ष्य को उसके लिए ये मीटिंग बुलाई गई है सर के द्वारा। हाँ, सोशल डिस्टेंस के लिए हम लोग बार बार बोल रहे हैं। ऊपर में भी एक हॉल है जिसमें भी अरेंजमेंट किया गया है। सत्रह सितंबर को भारतवर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 14 सितंबर से 20 सितंबर तक मनाया जा रहा सेवा सप्ताह कार्यक्रम में भारतीय जनता युवा मोर्चा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष किसलस तिवारी के अध्यक्षता में युवा श्रमिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 70 बेरोजगार युवाओं और युवतियों को रोजगार और स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराए गए। ये तो थी खबरें। अब बात आज की कवर स्टोरी की। बिजली के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। बढ़ती हुई जनसंख्या और उद्योगीकरण के कारण बिजली की खपत कई गुना बढ़ गई है और इसलिए बिजली आपूर्ति एक गंभीर समस्या हो गई है। झारखंड के कई इलाकों में आए दिन बिजली कटती रहती है। ऐसे में आम आदमी को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे हम कम खर्च में अपने घर या अपने बिजनेस में बिजली आपूर्ति की समस्या को दूर कर सके। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं लोगों से कि बिजली कटने से उन्हें कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लाइन नहीं रहती है तो घर में मतलब खाना बनाने में तो बहुत प्रॉब्लम होती है। सबसे तो पहले बच्चों की पढ़ाई में प्रॉब्लम होती है कि मतलब वो कैसे वो लोग अपना ये करेंगे, और खाना बनाने में, कपड़े धोने में, हर चीज़ तो लाइन के ऊपर ही हमें डिपेंड है। या देखिए, बिजली के ज़्यादातर बुज़ुर्ग लोग यहाँ पे हैं और सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे बुज़ुर्ग लोग की वजह से होती है। लाइन नहीं रहता है, समस्या है, रात में नींद नहीं आई तो फिर दिन की समस्या हो गई। तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी उससे फिर बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। कभी कभी तो लगता है कि लगातार देखा जाए तो घंटे भर भी लाइन नहीं रहता है। ये तो थी आम लोगों की बिजली कटने से हो रही समस्याएं, लेकिन क्या बिजनेसमैन पर भी बिजली कटने का असर हो रहा है, जानते हैं। बिजली की स्थिति कैसी रहती है? पूरा खराब स्थिति है। तो बिजली ये नहीं है 4 घंटा 5 घंटा दिन भर में कब रहता है कोई ठिकाना नहीं है।
अब सब आदमी को पैसा बैठा के देना पड़ता है। बिजली चूँकि हमारी अब रोज़मर्रे की ऐसी ज़रूरत हो गई है जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों या शहरी क्षेत्रों तमाम लोगों को छोटे से लेके बड़े कार्यों में उनके दैनिक जीवन का जो रोज़मर्रे का कार्य है उसमें हर जगह कहीं ना कहीं उन या कारोबार हो या उनका निजी हो उसमें बिजली की आवश्यकता पर वो पूरी तरह से निर्भर है। हाल के दिनों में लॉकडाउन के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई है 15 घंटे 16 घंटे बिजली बाधित रहती है। बच्चों की पढ़ाई चूँकि ऑनलाइन क्लासेज हो रही हैं सब जगह, तो विकल्प तो है कि चलिए इन्वर्टर उन्होंने रखा है तो इन्वर्टर भी कब जब बिजली रहेगी तभी इन्वर्टर का मतलब इस्तेमाल होगा, तो किसी तरीके से काम हो जाता है। वाकई आम आदमी हो या बिजनेसमैन सभी बिजली की समस्या को लेकर काफ़ी परेशान है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं हर परेशानी का कुछ ना कुछ समाधान ज़रूर होता है और इस बिजली की समस्या का समाधान जो अभी उभर कर आ रहा है वो है सोलर पैनल। कई लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि सोलर पैनल लगाने में बहुत खर्च होता है, लेकिन मैं आपको बताऊं ये बहुत ही सस्ते दामों में आपकी बिजली की समस्या का निदान दिला सकता है। ये कैसे काम करता है और इसे लगाने में कितना खर्च बैठता है ये जानने के लिए हमने बात की सोलर पैनल विक्रेता से। सोलर एनर्जी एक ग्रीन सोर्स है जो आप कहीं से भी फ्री एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई पैसा कोई चार्ज नहीं लगता, चाहिए बस एक सोलर प्लेट जिसको आप स्टोर करने के लिए एक पर्टिकुलर किसी भी प्रकार का सेल होना चाहिए जिसमें आप उसको स्टोर कर सकें। उसके बाद आप उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। अगर एक घर में यूज़ करना है सोलर एनर्जी का या सोलर प्लेट का यूज़ करना है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो आपको 90 वाट का कम से कम प्लेट चाहिए। और अगर 150 एम्पियर का आपके पास इन्वर्टर वाली बैटरी है तो आप उसको स्टोर करके पूरे दिन उसका उपयोग कर सकते हैं। 90 वाट का सोलर प्लेट है और 150 एम्पियर की बैटरी है तो 6 से 7 घंटे सफिशिएंट है इसको चार्ज होने के लिए। सोलर प्लेट कभी भी ख़राब नहीं होता, वो लाइफ टाइम चल सकता है। शर्त बस इतना है कि वो टूटे ना। सोलर एनर्जी बेसिक ये है कि बैटरी को चार्ज करती है। घर में इस्तेमाल करने के लिए अगर आपके पास इन्वर्टर बैटरी अगर घर में रखा हुआ है, इन्वर्टर बैटरी को आप चार्ज कर सकते हैं इससे। वो 12 वोल्ट वो देती है वो करंट, तो 12 वोल्ट से बैटरी चार्ज हो जाएगा, लाइन रहे चाहे। जो इन्वर्टर का काम है 12 वोल्ट डीसी करंट देती है, वही चीज़ सेम चीज़ ये है, 12 वोल्ट डीसी करंट देती है, उससे बैटरी चार्ज हो जाएगा। ये सोलर ये सन रे माने सूरज का रोशनी से ही चार्ज होता है। ये एक्चुअली लाइट से ही होती है, कोई जरूरी नहीं कि धूप चाहिए ही चाहिए। और लाइट है तो उससे भी सोलर एनर्जी काम करेगी उससे। तो 5 वाट से भी स्टार्टिंग हो जाएगी। मोबाइल भी आप चार्ज कर सकते हैं उससे मिनिमम छोटा प्लेट से, और मैक्सिमम आप कैसे कोई लिमिट नहीं है, जितना भी आप ऊँचा मैक्सिमम करना चाहें। रेट अगर एक मोबाइल चार्जर के लिए प्लेट लेंगे तो 300 रुपये में मिल जाती है। के लिए इस्तेमाल करने से मिनिमम है कि एक बैटरी को चार्ज करने के लिए 300 वाट की प्लेट लगती है, जो लगभग 10,000 रुपये उसका रेट आता है मैंने कंपनी ब्रांड में अगर लेने से। बरसात के दिन अगर पानी गिरे तो उससे कोई दिक्कत नहीं, छोटा ओला भी गिरे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बड़ा ओला अगर गिर जाए तब ये टूट सकती है। ये तो ये थी आपकी बिजली की समस्या का समाधान सोलर पैनल। 2 किलोवाट तक का सोलर पैनल 200 वर्ग फीट में लग जाता है और इसकी लागत 3 साल में वसूल हो जाती है। इसके खराब होने की भी संभावना बहुत कम होती है और इसकी एक अच्छी बात यह भी है कि इसे लगाने से पर्यावरण संरक्षण के प्रति आपकी जिम्मेदारी भी पूरी होती है। चलते चलते आपको बता दें कि सरकार भी कुछ राज्यों में घरेलू इस्तेमाल के लिए 1 से 4 किलोवाट तक की सौर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए प्रेरित करते हुए सब्सिडी भी दे रही है। ऐसे ही हम आपको अलग अलग महत्वपूर्ण जानकारियां देते रहेंगे। अब जानते हैं मौसम का हाल। पिछले 4-5 दिनों की गर्मी और उमस के बाद गुरुवार की रात से हो रही बारिश से आपके जिले और आसपास के लोगों ने राहत की सांस ली है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में एक दबाव का चक्रवर्ती क्षेत्र बन रहा है। 20 सितंबर तक पूर्ण रूप से सक्रिय होने की संभावना है। इसके बाद राज्य एक बार फिर से मानसून के सक्रिय होगी। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि रांची सहित सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावा, पूर्वी सिंहभूम, खूंटी, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, गुमला, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, साहेबगंज जिले के लिए अलर्ट जारी किया है। आज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। फिर मिलेंगे धनबाद टॉप न्यूज़ में सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।